है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय फोन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन कार की। किस लिए बात करने वाले हैं? क्योंकि लास्ट मंथ दिसंबर 2021 को टाटा नेक्सॉन नंबर 1 एसयूवी रही है सेलिंग के मामले में, और इसकी जो सेलिंग है वो लगातार बढ़ रही है। तो क्या वजह है कि लोग इस गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तो कोई एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि YouTube पर आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, कि बहुत सी वीडियो मतलब ऐसी देखेंगे कि नेक्सॉन में ये कमी है, नेक्सॉन में वो कमी है। आपको बता दूं, कोई बहुत बड़ी कमी इस गाड़ी में मुझे तो नहीं लगी। मैं 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती हैं। छोटी मोटी कमियां हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन अगली वीडियो मतलब एक सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे। और अभी फिलहाल जानते हैं आखिर क्यों लोग इस गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात आती है टाटा की ब्रांड वैल्यू की। टाटा की ब्रांड वैल्यू का ये मतलब है, इस समय टाटा कंपनी के अगर आप कोई भी शेयर देखोगे तो सब ऊपर ही बढ़ रहे हैं। और अभी पीछे पिक्चर भी आई थी स्कैम 1992, उसमें हर्षद मेहता कहते भी हैं कि टाटा पर पैसे लगा दे, इस तरह का एक डायलॉग था। तो टाटा की इस समय ब्रांड वैल्यू बहुत जोरों पर है। और टाटा मोटर्स यानी कि गाड़ियों की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले टाटा सूमो आती थी, इंडिका आती थी, इंडिगो आती थी, ये गाड़ियां आती थी। अब अचानक से टियागो आ गई, टाइगोर आ गई, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी आ गई। तो क्योंकि कंपनी ने उधर से जैगुआर, लैंड रोवर जो कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी थी, टाटा ने उन्हें खरीद लिया। और उसके बाद अब इन गाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो टाटा की इस समय ब्रांड वैल्यू बहुत जोरों पर है। तो यानी कि सबसे पहला जो रीजन है वो आता है टाटा, टाटा के नाम का। दूसरा दूसरा जो रीजन है वो है सेफ्टी। मतलब नेक्सॉन गाड़ी का जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको सेफ्टी के बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात बताऊं आपको, मैंने अभी 2-3 एक्सीडेंट इसके ऐसे पता चले हैं इंटरनेट से ही कि उनमें गाड़ी खाई से नीचे गिर गई, कई बार रोल हुई, लेकिन अंदर जो पैसेंजर बैठे थे उन्हें खरोच भी नहीं आई। तो सेफ्टी बहुत अच्छी है इसका, जो मतलब बहुत ही मजबूत गाड़ी है। लेकिन ऐसे भी एक्सीडेंट देखे थे जो बहुत हाई स्पीड पर 135 किलोमीटर पर आवर पर गाड़ी चला रहे थे, खड़े ट्रक से गाड़ी टकराती है और कैजुअलिटी होती है। तो सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन ओवर स्पीडिंग खतरनाक होती है। इसमें आपको मतलब जरूरी जितने भी फीचर है सब मिल जाते हैं। जैसे कि हम हिल होल्ड असिस्ट, पहाड़ी पर कहीं गाड़ी चढ़ा रहे हैं उसमें हमें 2 सेकंड का टाइम मिल जाता है, वो फंक्शन होता है हिल होल्ड असिस्ट। इसके अलावा इसमें गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसमें रोल ओवर मिटिगेशन है, गाड़ी को पलटने से बचाता है। क्योंकि ऊंची गाड़ी, जैसे जितनी ज़्यादा गाड़ी ऊंची होगी, एक चीज़ होती है फिजिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊंची हो जाती है और उस वजह से गाड़ी मोड़ पर पलटने के चांसेस रहते हैं। उन पलटने के चांसेस को कम करने के लिए इस गाड़ी में रोल ओवर मिटिगेशन यानी कि एक रोड होती है गाड़ी के आगे इंजन की तरफ। तो बहुत ही सोच समझकर उन्होंने फीचर्स को डाला है गाड़ी में। सेफ्टी बहुत ज़्यादा हाई है। और मतलब सेफ्टी के ब्रेक डिस्क वाइपिंग एक फीचर है इसमें, है ना। लोगों को पता भी नहीं है, मतलब कई जगह तो एजेंसी वालों को भी नहीं पता कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ब्रेक डिस्क वाइपिंग होता है, जैसे गाड़ी पानी में कहीं चल रही है, बरसात में चल रही है, तो इसकी जो ब्रेक डिस्क वाइपिंग मतलब जो डिस्क होती है उस पर पानी आ जाता है। नॉर्मल कंडीशन से पानी वाली कंडीशन में ब्रेक टाइम बढ़ जाएगा। तो ब्रेक डिस्क वाइपिंग है क्या कि वो जो ब्रेक डिस्क वाले होते हैं उन्हें सुखाती रहती है अपने आप ही। और वो सुखाएगी कब? जब उससे गाड़ी को एहसास होगा कि गाड़ी पानी में चल रही है। और वो पानी में का पता कैसे चलेगा, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेफ्टी के बारे में, उसमें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा, एक वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होगे, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेफ्टी फीचर बहुत ही कंपनी ने ध्यान में रखकर तब इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर डाले हैं। तो
दूसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस इस गाड़ी की जबरदस्त है। आप इस गाड़ी का टॉर्क देखिए, इस गाड़ी की पावर देखिए, दोनों सुपर्ब है। इसके अलावा ये टर्बो इंजन में, आपने पीछे बलेनो आई थी, बलेनो नॉर्मल इंजन में है, लेकिन उन्होंने एक अलग से वेरिएंट लेके आते हैं टर्बो के नाम से। ऐसे ही i20, हुंडई की i20 एक नॉर्मल मॉडल आता है, फिर एक टर्बो के नाम से अलग से वेरिएंट आता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बेस मॉडल में भी टर्बो इंजन मिलेगा, और बेस मॉडल से ही आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलेंगे। 3 ड्राइविंग मोड, इको, स्पोर्ट्स, सिटी। और अगर आप टेस्ट ड्राइव लेने जाओ तो इको में भी चलाना गाड़ी, स्पोर्ट्स में भी चलाना, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। सिर्फ चलाने में नहीं, एवरेज में भी एवरेज में भी धरती आसमान का फर्क है। जब आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाओगे तो आपको एवरेज मिलेगा 8 का, 10 का, 12 का, और जब आप इको मोड पर गाड़ी चलाओगे आपको एवरेज मिलेगा 16, 17, 18, इससे भी ऊपर चला जाएगा अगर आप हाईवे पर चला रहे हो। तो एवरेज में भी फर्क है और पावर में बहुत ही जबरदस्त फर्क है। इसके अलावा भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी की हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। और एक और चीज है, वो मैं अगले पॉइंट के तौर पर बताऊंगा, वो है सस्पेंशन। तो यानी कि अगला पॉइंट ये है सस्पेंशन। गाड़ी को मतलब मैं अभी आपसे बताऊं कि जितना मजा मुझे सपाट चिकनी सड़क पर आता है, उससे ज्यादा मजा मुझे उस सड़क पर आता है जो उबड़ खाबड़ है। इसका सस्पेंशन ऐसा है, आप इससे समझ जाइए कि इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि मुझे जब मैं किसी कच्ची रोड पर गाड़ी चलाता हूँ मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। तो अब मुझे नहीं पता कौन सा सस्पेंशन है इसमें, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देखा इसका सस्पेंशन, ना उसके बारे में पढ़ा, लेकिन इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और रियल एसयूवी फील होता है, जैसे हम मतलब रियल एसयूवी चला रहे हैं वैसे ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो सस्पेंशन मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे किया है, लेकिन सस्पेंशन बहुत ही जबरदस्त है। आप टेस्ट ड्राइव ले तो आप इसका सस्पेंशन कच्ची सड़क पर अगर कहीं मौका लगे तो चला के देखना, बहुत ही अच्छा इसका सस्पेंशन है। उसके बाद जो एक और पॉइंट आता है वो आता है ग्राउंड क्लियरेंस का। देखो, आप यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर दिल्ली में भी रह रहे हैं ना, तो दिल्ली में भी बहुत सी ऐसी सड़कें आ जाती हैं कि आपकी गाड़ी नीचे अड़ जाती है, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो, चाहे कोई गड्ढा हो, चाहे कुछ भी हो। मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में जो रह रहे हैं ना उन्हें हाई ग्राउंड क्लियरेंस की ही गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि सड़कों का कहीं कुछ पता नहीं है, कहीं भी टूटी मिल जाती है, और कहीं भी हमें गांव की तरफ जाना पड़ जाता है। जैसे मेरा गांव की तरफ आना जाना बहुत होता है, तो मुझे हाई ग्राउंड क्लियरेंस की ही जरूरत है। और मतलब बहुत आराम से हम चल सकते हैं वहां पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। और अगर जब कम रहता है तो हमें कोई ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो हमें गाड़ी तिरछी करके उतारनी पड़ती है, तो ये सिरदर्द जो है ये नहीं है। और हाई ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत बड़ा फायदा है मेरे हिसाब से तो। और इसके बाद अगर हम आगे चलें तो गाड़ी में स्पेस बहुत अच्छा खासा स्पेस दिया है, मतलब पीछे भी अगर कोई बैठेगा बड़े आराम से बैठ जाएगा, आगे भी अगर कोई बैठा है तो बहुत आराम से बैठेगा। पीछे की तरफ भी आर्म रेस्ट है, और यहाँ आगे भी मतलब ड्राइवर को या को पैसेंजर को हाथ रखने के लिए आर्म रेस्ट है, जो कि मैं सही बताऊं बहुत आराम मिलता है इससे ड्राइवर वाले आर्म रेस्ट से। इसके अलावा एक हिडन फीचर्स और है जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आप की जो पिछली वाली सीट है ना, इन्हें अगर आप नीचे करेंगे तो ये पीछे बिल्कुल सपाट हो जाता है, मतलब पूरा फ्लैट हो जाता है। और जैसे जो ट्रेवलर्स है, अगर आप मतलब दो बंदे हैं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर एक बार को होटल ना भी मिले तो मुझे लगता है कि रात को गाड़ी में रुक सकता है। हाँ, लेकिन वही जैसे ऑडी की गाड़ी आती है Q6, उनमें तो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है कि आदमी टांगे सीधी कर कर सो जाएगा। इसमें उतना नहीं हो पाएगा, इसमें कि आप टांगे सीधी करके सो जाओ इतना नहीं, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा ही, जब पिछली सीट को हम फ्लैट कर देते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस बन जाता है। इसके अलावा बूट स्पेस भी अच्छा खासा है। गाड़ी में सामान रखने के लिए बहुत सारी जगह है और जगह की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं कंफर्ट की, तो अच्छी सीट है, आरामदायक सीट है। और इसके अलावा कुछ फीचर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि धूप में गाड़ी खड़ी है तो एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर आता है, मतलब फुल स्पीड में एसी ऑन हो जाएगा, गाड़ी के शीशे नीचे हो जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी गाड़ी को ठंडा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीछे रियर एसी भी है, रियर एसी वेंट दिए हुए हैं। म्यूजिक की बात करें तो हरमन का म्यूजिक है,
4 स्पीकर 4 ट्विटर्स के साथ अच्छी साउंड है, और आप फुल वॉल्यूम भी कर दोगे तो भी आवाज़ नहीं फटेगी। इसके अलावा बात करें अगर फीचर्स की, तो जैसे पहले गाड़ियाँ आती थी इनकी इंडिगो, सूमो, उनमें नाम मात्र के फीचर होते थे। इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। आप अगर टॉप मॉडल ले रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, तमाम फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मतलब आपके आराम के लिए हैं। चोंचले वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर या एम्बियंट लाइट। ये मुझे चोंचले वाले फीचर लगते हैं, खामखा गाड़ी की कीमत बढ़ाते हैं। इनकी बजाय कोई अगर सेफ्टी के लिए अगर वो कर दे तो बढ़िया होगा। तो मुझे कोई ज़्यादा खास फीचर लगते नहीं है, तो ये चोंचले वाले फीचर इसमें है भी नहीं। तो ये सारी मुझे इसकी वजह लगती हैं कि ये वजह है इनकी। और सबसे बड़ी वजह जो है वो तो सेफ्टी वाली है, और दूसरी जो वजह है कि परफॉर्मेंस। एक ही गाड़ी में आपको इको मोड, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, तो मतलब जैसे 2 गाड़ियों के मजे मिल रहे हैं। और इसकी इस सेगमेंट की गाड़ियों के मुकाबले इसका सेंट्रल कंसोल भी अच्छा है। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें एक फीचर है, आपके टायर की हवा यहीं बताता रहेगा। तो तमाम फीचर ऐसे हैं कि लोग इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, इसलिए सेलिंग के रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली वीडियो पर भी आना जिसमें मैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना आप, और मिलते हैं अगली वीडियो में।